जी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल। आज सम्यक हिंदी के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे बिंदु पर हम आज विवेचन करेंगे। वो है शब्दकोश में शब्द ढूंढना। शब्दकोश सभी देखते रहते हैं। शब्दकोश बहुत ही रोचक पुस्तक होती है कि शब्दों का क्रम कैसा होगा और किस सीक्वेंस में शब्द हमें मिलते हैं, तो उसका हमें विवेचन करना है। तो शब्दकोश में शब्द ढूंढने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, दो तीन बातें ध्यान रखनी जो हम विस्तार से देखेंगे। नंबर एक, शब्दकोश में सबसे पहले आपको मिलेगा अनुस्वार, फिर आपको मिलेगा अनुनासिक और फिर आपको मिलेगा विसर्ग। ये तो नियम नंबर एक है कि सर्वप्रथम आपको ये तीन जो वर्ण है ये मिलेंगे। नंबर दो पर आपको देखना है सारे स्वर ए आ ई ई उ और री हमने छोटा स्वीकार कर रखा है, ए आई ओ औ। अब देखिए कि यहां पहले तो अंग ए है आ गया, फिर ए आ ई ओ औ तक आ गया। फिर नंबर तीन पर शुरू होती है व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले आपको कै वर्ग में कंग, कै, कै है, विसर्ग, फिर कै पूरा, फिर कै के सारे स्वर। पहले तो ये तीन मात्राएं लगाइए, फिर ये पूरे मात्राएं लगाए, कै, का, की और फिर लास्ट में कऊ। ये आपको पूरे स्वर मिलेंगे कऊ तक। अब ये तो पूरे कै की बात होगी। कै जब स्वर रहित है यानी आधा है, तो वो नियम नंबर 4 हो गया। इस पूरे कै के काऊ तक का मामला जब पूरा हो जाए तो फिर आपको आधा कै मिलेगा, और आधे कै के बाद में फिर कै, आधे कै के बाद में फिर का। ये पूरा प्रकरण चलता रहेगा। और फिर अंत में जैसे जहां कैसे मिलके एक दूसरा अक्षर बनता है श, जिसको आप ऐसे लिखते हो। फिर आधे कै के बाद में दंत्यस है, आधे कै के बाद में है। तो यहां आप समझने की बात यह है कि जब कै के पश्चात क्षय ढूंढना हो, तो जब कै वर्णमाला स्वरों से पूरी हो जाए तो फिर आधे कै के बाद में सीक्वेंस में फिर वापस वर्णों व्यंजन का क्रम शुरू हो जाएगा। जहां तालव्य श के बाद में मूर्धन्य श ये आएगा, तो यहां क्षय आपको मिलेगा। अब संयुक्त अक्षर 4 है, चारों में कैसे देखना पड़ेगा। नंबर 5 का नियम है, आधे कै के बाद में क्षय मिलेगा, आधे तय के बाद में त्रय मिलेगा, और आधे यहां लिख देता हूं मैं, जिसको आप गे बोलते हो, ये जय है। आधे जय और य से मिलके बनता है, तो आधे जय के बाद में जय मिलेगा, और ये हो गया आपका श्रेय। तो आधे स के बाद में जब रे आता है तो श्रेय बनता है, ये यहां मिलेगा। तो क्षय, त्रय, जय और श्रेय ये कहां मिलेंगे। कै के पश्चात क्षय, तय के पश्चात त्रय और जय के पश्चात य से जय बनता है, स के पश्चात श्रेय, ये आपको मिलेंगे। तो शब्दकोश में ये 5 बातें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से ध्यान रखनी। अब हम कुछ शब्द लिखते हैं, शब्दों का क्रम कैसा होगा वो हम फटाफट इस बात को समझ जाएंगे। फिर कोई सा भी शब्द हो, जैसे कमर है, जैसे कंवल है, जैसे कंचन है, जैसे क्रम है, जैसे कर्म है, जैसे कृष। तो अनुनासिक, अनुस्वार, कर्म, कर्म, कृष ये हमारे शब्द है। अब इसको हम ढूंढेंगे तो कैसे मिलेगा। जैसे नियम नंबर 1 आपने बताया कि जब अनुस्वार हो सबसे पहले शब्द मिलेगा, अनुनासिक नंबर 2 पे मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि पूरा कै और कै के लगने वाले सारे स्वर कै, का, की वो सारे मिलेंगे, और फिर आधा कै मिलेगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पूरा कै दिखाई दे रहा है, इसमें आधा कै है, इसमें पूरा है, इसमें कै आधा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इनके स्वरों को हम अलग कर लेते हैं, कै, मैं और रे। कमल ये हो गया क्रम, आधा कै, रे इसमें पूरा है मित्रों, रे में ए का स्वर मिला है और मैं में भी ए का स्वर मिला है। कर्म,
यहाँ क पूरा है, इसमें ए का स्वर है, रे आधा है जो ऊपर जाके रेफ के रूप में हो गया, मैं है और ये ए है। कृष, इसमें क आधा है, इसके री की मात्रा लगी है, और से तालव्य, इसमें ए की मात्रा है। अब हम दो का फैसला कर चुके। अब ये देखेंगे सब में क समान रूप से है, बाद में यहाँ ए आया, इसमें ए आया। अब इन दोनों में पहले कौन सा है, यहाँ ए के बाद में मैं है, यहाँ ए के बाद में रह है, तो ये पहले आ जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। अब यहां पर आपका फैसला हो गया। अब बचा कौन, क्रम और कृष। ये भी क आधा है, ये आधा है, इसके नीचे रह है, इसके नीचे री है। अब यहां देखा तो क के पश्चात यहां देखिए र आया, यहां क्या आया, री, तो स्वर पहले आएगा, व्यंजन बाद में आएगा। तो अब ये नंबर 5 हो गया और ये नंबर 6 हो गया। तो ये शब्द कोश में जब शब्द ढूंढेंगे तो कंचन नंबर 1 पर मिलेगा, कमल नंबर 2 पर मिलेगा, कमर नंबर 3 पर मिलेगा, कर्म नंबर 4 पर मिलेगा, और कृष नंबर 5, और क्रम है वो नंबर 6। ऐसे कोई भी वर्ण आप रख के उससे बने हुए शब्दों को आप रख सकते हो, उनका विश्लेषण आप कर सकते हो। तो क्रम वही रहेगा, अनुनासिक, अनुस्वार, जो हमने यहां देखा है, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, फिर सारे स्वर, और फिर कै वर्ग, कै वर्ग के ये वापस लगाओ, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और विसर्ग, फिर कै का, की कऊ, फिर आधा कै, और फिर इसके आगे दूसरा स्वर। तो इस प्रकार आप किसी भी शब्दकोश में किसी भी शब्द को ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं डॉक्टर केसी बबेरवाल आपसे इसी तरह के सामान्य जो विवेच्य बिंदु है उनके साथ मुखातिब होता